नमस्ते दर्शकों और मेरी प्यारी सहेलियों। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छे टॉपिक से अवगत कराऊंगी। बहुत ही रेयर टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ। लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे आप लोगों को। हो सकता है उनको मालूम ना हो या फिर जितना ज़रूरी ना समझते हों, पर मुझे ज़रूरी लगा, क्योंकि अगर हम कारण नहीं जान पाएंगे, समाधान कैसे करेंगे। हमको अगर बुखार है लेकिन हम इलाज करेंगे सर्दी का, तो वो कैसे काम करेगा। बस इसी कॉन्सेप्ट की कारण जो है, तो हमको किसी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल पाता। तो सबसे ज़रूरी है कि हम कारण जानें, उसके बाद इलाज करें, तब ये हमारे लिए कारगर होगा। ठीक है। तो आपने सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं ये शैम्पू आप लगाइए या फिर होममेड शैम्पू लगाइए, ये डीएचटी ब्लॉकर है, ये डीएचटी को ब्लॉक करता है। भैया हम जानते ही क्या है, डीएचटी है क्या, ये तो बताओ क्या है डीएचटी। तो ये एक टाइप का हार्मोन होता है। डीएचटी एक हार्मोन है जिसका फुल फॉर्म है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। तो ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन तो पता होगा ना आपको। हमारे इंटरनल बॉडी में सीक्रेट होता है, और बॉडी के जो अलग अलग फंक्शंस हैं, तो अलग अलग हार्मोन उसके लिए अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि कुछ हार्मोन स्पेसिफिक काम करेंगे किसी चीज़ के लिए, कुछ हार्मोन जो है किसी और काम को करेंगे, कुछ हार्मोन जो है किसी और काम करेंगे। और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो लेडीज़ में ही होते हैं और कुछ हार्मोन्स जेंट्स में ही होते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं एक हार्मोन का एग्जांपल देती हूँ आपको कि ग्रोथ हार्मोन कहते हैं जिस। तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो हमारी हाइट के लिए जिम्मेदार होता है, हाइट बढ़ाता है। अगर किसी में कम है तो हाइट कम बढ़ेगी, अगर जिस लेवल पे होना चाहिए उस लेवल पे है तो फिर हाइट जो है हमारी नॉर्मल होती है। और किसी किसी में अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो फिर बहुत ज़्यादा एक बीमारी टाइप में वो फिर हो जाती है, जैसे कि एक्रोमेगाली जो बीमारी। जैसे कि एक हमारे रेसलर हैं द ग्रेट खली हैं, जो उनको है ये बीमारी, और उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा है। ठीक है। तो ये होते हैं हार्मोन्स। अब हम बात करेंगे कि ये क्या हमारे दुष्प्रभाव डालते हैं अगर ये हैं तो। वैसे तो ये होते ही हैं, बहुत ही कम मात्रा में औरतों के अंदर पाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में या ना के बराबर। और अगर ये हैं थोड़े तो औरतों में भी प्रॉब्लम होती है, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा है आदमियों में, पुरुषों में, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम करती है। तो ये मेन जो पुरुषों में ही पाया जाता है ये डीएचटी हार्मोन। उनके अंदर पुरुषत्व जो के लक्षण हैं वो विकसित करने का काम करता है डीएचटी हार्मोन। पुरुषत्व वाला हार्मोन है कहना चाहिए। तो उसकी वजह से जो आदमियों में दाढ़ी होना, मूछें आना, आवाज़ का भारी होना, ये जो है काम करता है डीएचटी हार्मोन। और अब अगर सोचिए कि ये औरतों में आ जाए तो क्या करेगा। सेम काम। जिन औरतों की यहाँ पे बाल ज़्यादा होते हैं, कुछ औरतों के तो यहाँ पे अपर लिप्स पे बाल आते हैं बहुत, उनको हर महीने का खर्चा एक होता है वो अपना बाल निकलवाने के लिए। ठीक है। तो हाँ, औरतों की भी आवाज़ भारी होने लगेगी अगर ये होगा तो। और सबसे जो हम आज टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कि हेयर फॉल, ये जो है आदमियों के अंदर अगर होता है ज़रूरत से ज़्यादा, तो आदमियों की जो स्कैल्प होती है, स्कैल्प के इनर लेयर में जो है आपके हेयर के रूट्स पे वो डीएचटी हार्मोन्स जमा हो जाते हैं। अब जमा होके करते क्या हैं कि बालों की जो जड़ें होती हैं उनमें रिसेप्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो पोषक तत्वों को, जो भी हम अच्छा खाते हैं, तो उनको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। लेकिन अगर डीएचटी जो है उन जड़ों के आसपास आ जाए तो वो उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। अब अगर ब्लॉक हो गया तो फिर वो कैसे एब्जॉर्ब करेगा पोषक तत्वों को, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसके लिए भी सॉल्यूशन है। अब जो है तो बाल शोषित नहीं कर पाएंगे पोषक तत्वों को, तो वो कुछ दिन तक तो ठीक है, जब तक उनके अंदर शक्ति है तब तक डटे रहेंगे, उसके बाद तो उनको झड़ी जाना है। इसकी वजह से बाल्डनेस आती है आदमियों में। और औरतों में अगर ये है तो बाल्डनेस तो औरतों में नहीं आती, क्योंकि उनके अंदर भी एक खास तरह का हार्मोन होता है जो उनको गंजापन नहीं लाने देता। तो औरतों में अगर ये आता है तो स्पार्श टाइप के हेयर फॉल होते हैं। हेयर फॉल तो होते हैं,
लेकिन दूसरे फिर से आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब हेयर फॉल है तो ये समस्या तो है ही, उसकी वजह से आदमियों को फ़र्क पड़े ना पड़े आई डोंट नो, लेकिन औरतों को तो, हम जैसी औरतों को तो बहुत फ़र्क पड़ता है और पूरी खूबसूरती चली जाती है। इसके लिए हमको कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। तो डीएचटी को कैसे ख़त्म किया जाए हमारी बॉडी से, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि बहुत सारे वीडियोज़ में लोग बोलते हैं ना कि शैम्पूज़ में ये डीएचटी ब्लॉकर है, ये ऐसा वैसा। इसको, ये डीएचटी को ब्लॉकर, ये हटाने के लिए जो ब्लॉक कर रखा है ना, उस डीएचटी ने ब्लॉक कर रखा है, अब डीएचटी को ब्लॉक करने की बारी है। तो अब इसका मैं बताऊंगी, बहुत सारे सोर्सेस हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जो कि डीएचटी ब्लॉकर का काम करते हैं। तो एक जो है सब्सटेंस है लाइकोपिन। लाइकोपिन जो है डीएचटी ब्लॉकर का काम करता है। अब ये किस में पाया जाता है, तो ये गाजर में, टमाटर में, अमरूद में, तरबूज में, इन सब में भर भर के पाया जाता है। ये आप खूब खाइए और आपको फ़र्क तो पड़ेगा, ठीक है। ये तो इंटरनली हो गया। अब हाईली जो है, हाँ एक और जो नट्स होते हैं ना, नट्स जैसे अखरोट हो गया, काजू बादाम, इन सब में भी डीएचटी ब्लॉकर पाया जाता है। इनका भी आप सेवन कीजिए। कद्दू के बीज खाइए, ठीक है। अब एक्सटर्नली हमको क्या करना है कि रोज़मेरी आपने सुना होगा, रोज़मेरी जो होता है उसका ऑयल आता है, तो आप ऑयल को किसी दूसरे तेल में मिला करके लगाइए। डायरेक्ट अपने स्कैल्प पे कभी मत लगाइए। डायरेक्ट अपने स्कैल्प पे आपको रोज़मेरी ऑयल नहीं लगाना है, वो बहुत हार्ड होता है और आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। तो आप डायरेक्टली स्कैल्प पे रोज़मेरी ऑयल नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपकी जो स्कैल्प की स्किन है इसको डैमेज कर देगा। फिर आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि उसको आप क्या, नारियल के तेल में 2-4 ड्रॉप रोज़मेरी ऑयल मिलाइए, 5 ड्रॉप मिला लीजिए। जितना भी तेल आपको लगाना है अपने हेयर पे, वो तेल अलग से किसी बर्तन में, कटोरी में निकाल लीजिए। 4 से 5 ड्रॉप रोज़मेरी ऑयल लगाइए। उसके बाद आप हल्के हाथों से मसाज कीजिए जड़ों पे, वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। या तो फिर आप रोज़मेरी का जो शैम्पू बना सकते हैं, तो शैम्पू बना करके आप रोज़मेरी का लगाइए। आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि ग्रीन टी जो होती है, ग्रीन टी भी आप यूज़ कर सकते हैं। पर इसको कैसे यूज़ करेंगे आप पानी में उबालिए ग्रीन टी, उसके बाद इसको आधा होने दीजिए। आधा हो जाए तो आप छान लीजिए। उसके बाद किसी स्प्रे बॉटल में भर करके डायरेक्ट आप स्कैल्प पे स्प्रे कीजिए। अगर सुगंध अच्छी लगती है तो रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई नुकसान नहीं करेगा ये। और अगर अच्छी नहीं लगती तो धो लीजिए। दोनों ऑप्शन है आपके पास। और आपको रोज़मेरी ही पसंद है तो आप एक काम कीजिए कि कोकोनट ऑयल में रोज़मेरी की पत्तियां डाल करके, उबाल करके, फिर वो छान लीजिए। छानने के बाद फिर आप उसको डायरेक्ट स्कैल्प पे लगाइए, वो भी बिल्कुल रोज़मेरी ऑयल की तरह ही काम करेगा। इसके अलावा आप क्या लगाएंगे, पम्पकिन सीड ऑयल। पम्पकिन सीड ऑयल आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, या तो फिर उसको भी मिक्स करके ही लगा लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पम्पकिन सीड ऑयल जो है माइल्ड होता है, आप वो लगा लीजिए। इवन आप कोकोनट ऑयल भी डीएचटी ब्लॉकर का काम करता है, लेकिन साथ में अगर किसी के मिल जाए तो ही वो बेटर है, खाली तो आप मत लगाइए। अब जो है विटामिन ई जो होता है वो भी मैंने आपको नहीं बताया, हाँ नहीं बताया। विटामिन ई जो होता है वो भी डीएचटी ब्लॉकर का काम करता है। आप वो भी लगाइए, अपने कैरियर ऑयल में मिलाइए और उसके बाद उसको हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा मत मिलाइए विटामिन ई, 2 से 3 ड्रॉप ही मिलाइए। उसके बाद आप अपने पूरे स्कैल्प पे लगाइए, ठीक है। इसके अलावा पुदीने का तेल आता है, यस, आप वो यूज़ कीजिए। उसको भी मिक्स करके ही लगाइएगा आप, पुदीने के तेल को कोकोनट ऑयल में मिला करके, उसके बाद आप लगाइए। वो भी डीएचटी ब्लॉकर का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप रोज़मेरी ऑयल लगाते हैं तो वो तो एक एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। तो ये आज का टॉपिक हो गया ख़त्म।
DHT ब्लॉकर का जो मैंने बताया था, इससे पहले मैंने फ्री रेडिकल्स के बारे में एक वीडियो बनाया था। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूँगी, आप वो देखिए। तो ये 2 चीज़ें अगर आपने कंट्रोल कर ली तो आपका हेयर फॉल, मैं कहती हूँ नहीं में तो 80 से 90% तो आपका ठीक हो ही जाएगा। आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा 90%। बाकी एक्सटर्नली अगर कुछ प्रॉब्लम है वो रह जाएगी, लेकिन इंटरनली अगर इंटरनल किसी प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है वो 100% 90-95% वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी एक्सटर्नली है तो उसके लिए तो मैं हूँ ही आपके लिए। एक्सटर्नली आपको आपके स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी। और आज के लिए मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। तो धन्यवाद। अगली वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ़ायदा उठाइए।